परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ है। मनुष्य के सुख का संसार है परिवार, उसके जीवन का रहस्य है परिवार, उसकी शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी है वह सब कुछ परिवार से ही मिलता है। परिवार की विशेषता, जहां पर कमियों के साथ रहा जाता है, जिया जाता है। परिवार में कोई कम बुद्धि वाला होता है, कोई ज्यादा बुद्धि वाला होता है, कोई कम समझदार होता है, कोई ज्यादा समझदार होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई अस्वस्थ होता है। किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई कुछ कमी होती है, लेकिन परिवार में सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। उनके कमी को चौराहे में जा करके उछालते नहीं। वो नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा नंगा है, लुच्चा है, लफंगा है, दुर्व्यसनी है। चौराहे में जा करके नहीं बोलता। घर की कमी को, परिवार के सदस्यों की कमी को घर में ही ठीक करते हैं। कमियों के साथ जीने का नाम परिवार है। जहां कमियों के साथ जिया नहीं जाता वह परिवार परिवार नहीं रहता। परिवार में व्यक्ति रात दिन काम करता है, काम अधिक से अधिक करता है, लेकिन उसका दाम कुछ नहीं होता है, इसको परिवार कहते हैं। एक व्यक्ति कमाता है और घर के पूरे लोग खाते हैं। घर का जो छोटा बच्चा है वह कुछ भी नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार वही जताता है। कोई किसी के लिए कुछ लाए या ना लाए, लेकिन कहीं से कोई आएगा तो छोटे बच्चे के लिए जरूर लाएगा। पर्व त्योहारों में किसी के लिए कपड़ा आए या ना आए, लेकिन बच्चा के लिए आएगा। करता क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन लेता सबसे ज्यादा है। इसको कहते हैं परिवार। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार को एक प्रयोगशाला, पाठशाला, व्यायामशाला, नर्सरी, टकसाल कहा है। ऐसे प्रयोगशाला जहां पर हर तरह के प्रयोग होते हैं, ऐसे व्यायामशाला जहां पर हिम्मत, साहस, धैर्य, इन सब को कैसे जीवन में अपनाया जाए, सहन करने की क्षमता जो परिवार वालों के अंदर होती है, गृहस्थों के अंदर होती है और दूसरे किसी के अंदर नहीं होती है। परिवार की कोई बात आती है, काश यदि ये मेरे बेटे की नहीं होती या बेटे की नहीं होती, तो कहने वाले की जीभ खींच लेगा। लेकिन क्या करें, अपने घर की बात है, परिवार की बात है। उस प्रयोगशाला में व्यक्ति तपता है, सबका परीक्षण करता है। जिस तरह से व्यायामशाला में जाकर के व्यक्ति जब व्यायाम करता है, कसरत करता है, उसका शरीर मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है। भले वो दंगल में पछाड़ खा जाए, लेकिन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। इसी तरह से जो परिवार के बीच में व्यक्ति रहते हैं, वो जीवन के हर कठिनाइयों में, हर मोड़ में उनके अंदर दया, क्षमा, सहनशीलता का गुण इतना विकसित हो जाता है कि जो अकेले रहने वाला व्यक्ति होता है उससे सैकड़ों हजारों गुण जाता है। ये परिवार में रह के, परिवार में रह करके ही व्यक्ति देना सीखता है। परिवार में रह करके ही व्यक्ति के अंदर संवेदना जागती है, करुणा, प्रेम आता है, सेवा का भाव आता है। छोटे बड़े का क्या कद्र होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ये सब परिवार में होता है। परिवार ऐसे नहीं बना है, परिवार भावनाओं से बना है। दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति रह रहा हो या कितना भी महत्वपूर्ण कार्य को कर रहा हो, लेकिन जब उसे अपने परिवार का कोई खबर, कोई संदेश मिलता है, अपने वह महत्वपूर्ण कार्य को एक क्षण के लिए विराम दे देता है। वो पारिवारिक भावना में डूब जाता है। इतना ही नहीं, आप जब ये क्रिकेट मैच देखते होंगे, अपने देश का जब मैच दूसरे देश के साथ होता है, आंख लगा के, टकटकी लगा करके देखते हैं। जब चौका छक्का पड़ता है तो आप भी उछल पड़ते हैं, ऐसे लगता है क्या कहना। क्यों ये खुशी होती है? क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़े। परिवार में, दुनिया में किसी भी कोने में परिवार का सदस्य रह रहा हो, लेकिन वो अपने भावनाओं से दूर नहीं हो सकता। जहाँ पर स्नेह, सहयोग, सहकार रूपी त्रिवेणी बहती है, वही परिवार होता है। जिस परिवार में स्नेह नहीं होता, सहयोग नहीं होता, सहकार नहीं होता, वो चाहे भले ही एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हों, एक साथ एक चौके में भोजन कर रहे हों, लेकिन वो परिवार परिवार नहीं रह जाता। वो तो ऐसे होता है जैसे एक बाड़े में बंद रह करके सभी जानवर एक साथ रह लेते हैं।
बाड़े में बंद रहकर जैसे रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का नाम परिवार नहीं। भाइयों बहनों, यदि ऐसा ही होता तो जो परिवार के लोग हैं, सिर्फ खाने और रहने के लिए परिवार होता तो रहने खाने ऐसो आराम साधन सुविधा की कहीं भी कमी नहीं है। आप किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, जो चीज़ आपको चाहिए ऑर्डर करिए, तुरंत वो चीज़ मिल जाएगी, कीमत चुकाइए और आप उसका उपयोग करिए। हो सकता है घर में वो चीज़ आपको न मिले, लेकिन वहाँ आपको मिल जाएगी। इतनी साधन सुविधा के बावजूद दिन भर का थका हारा व्यक्ति जब अपने काम से छूटता है तो उन 5 स्टार होटलों की तरफ, उन साधन सुविधाओं की तरफ नहीं जाता। वह कहाँ जाता है? वह अपने घर में जाता है, अपने परिवार के बीच में जाता है। क्यों? क्योंकि बहन की ममता, माँ का प्यार, पिता का वात्सल्य, भाई का सहयोग, पत्नी का समर्पण, बच्चों की किलकारियाँ अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है। भारी कीमत देने के बाद भी नहीं मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ परिवार में ही मिलता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग। इस धरती का स्वर्ग यदि कहीं देखना है तो प्यार सहकार से भरे पूरे परिवार में ही मिल सकता है। एक ऐसा ही परिवार का उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। एक कर्मचारी था, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था, साधारण सा था, एक फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन जब वो काम करता था तो बड़े ईमानदारी के साथ काम करता था। जब काम करने के लिए वो जाता, उसकी पत्नी उसके साथ में जाती थी और फैक्ट्री के गेट तक छोड़ने के बाद वापस आ जाती थी। दोपहर का भोजन तैयार करके फिर वापस शाम का पति के आने का जैसे समय होता, उस फैक्ट्री के दरवाजे पर गेट के पास बैठती, प्रतीक्षा करती कि कब निकले और फिर घर वापस जाए। प्रतिदिन का नियम, शाम को जैसे ही उसके पति शाम को अपना काम से फुर्सत होता, छुट्टी होती, फैक्ट्री से बाहर निकलता, तो गेट पर अपनी पत्नी का हंसता मुस्कुराता प्रसन्न चित्त चेहरा को देख करके बहुत खुश होता, भगवान को धन्यवाद देता। उसकी प्रसन्नता, खुशी को देख करके दिन भर की सारी उसकी थकान मिट जाती थी। दोनों प्रेम पूर्वक बातचीत करते हुए घर में आते। घर में आकर के शाम को एक साथ मिल बैठ करके चाय पीते। पति अपना हाथ मुँह धो करके स्नान ध्यान करने लग जाता। पत्नी रात का भोजन बनाती थी और भोजन बनने के पश्चात पूरे परिवार वाले लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। भोजन करने के बाद सभी एक साथ पूरे दिन भर के अपनी अपनी जो भी बात होती थी एक दूसरे से बताते थे। सबके बीच में हंसी मजाक भी चलता था और इतना खुश, इतना प्रसन्न रहते थे। उनकी अपनी ऐसी पारिवारिक गोष्ठी होती थी कि सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। उस प्रसन्नता में कभी कभी वो बड़ा ठहाका लगा करके हंसते थे। उनके ठहाके की आवाज़ को सुनकर कभी कभी उनके पड़ोसी पूछ लेते थे, भाई क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े कोई धन वाले नहीं हो, बहुत बड़ी तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे यहाँ कोई पैसा नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारे घर में साधन सुविधा नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी खुशी को देख करके ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सारी खुशियाँ तुम्हारे साथ एक साथ उतर गई। तुमको देख करके ऐसे लगता है, तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे घर के लोगों की प्रसन्नता को देख करके ऐसे लगता है कि कोई राजा महाराजा हो। आखिर इस प्रसन्नता, इस खुशी का राज क्या? वो सभी को एक ही जवाब देता था, देखो भाई, प्रेम और आत्मीयता के मार्ग पर आने वाली हर एक बाधा को हमने अपने आप से अलग रखा है। यही कारण है कि हमें अपने परिवारी जनों के बीच में ही स्वर्ग की खुशी की अनुभूति होती है। कभी कोई बात की कमी नहीं, किसी को कोई असंतोष नहीं, सब प्रसन्न, खुश और संतुष्ट। भाइयों बहनों, एक दिन उसकी जो धर्म पत्नी थी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और बीमार वह इतना पड़ी, बुखार इतना तेज आया कि उस दिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। जब बिस्तर से उठ नहीं पाई तो दोपहर का भोजन नहीं बना पाई, ना ही टिफिन पहुंचा पाई।
उसी समय पर जैसे लंच का समय हुआ, घंटी बजी, सभी जितने कर्मचारी थे अपने अपने लंच बॉक्स खोल करके दोपहर का लंच करने लगे। उसने भी खिड़की के बाहर गेट की तरफ देखा, लेकिन उस दिन उसकी धर्मपत्नी दिखाई नहीं पड़ी। उसने एक क्षण की देरी किए बिना तुरंत समझ गया कि लगता है आज श्रीमती जी की तबीयत ठीक नहीं है। यदि ठीक होती तो जरूर आती, उससे भूल तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतने वर्षों में जब आज तक ये भूली नहीं तो आज भी भूल नहीं सकती। जरूर वो बीमार पड़ गई होगी। वहाँ से निकला, सीधे घर गया। घर में जाकर के देखता है बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बुखार से तप रही थी। पति को देख करके बोल पड़ी, आप आ गए, आपको भूख लगी होगी ना, देखो तो आज मेरी ये कैसी व्यवस्था, बहुत प्रयास करने के बाद मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई, आपके लिए भोजन तक नहीं बना पाई। और ऐसा कहते कहते जो उसके आंखों में व्यवस्था के आंसू भरे हुए थे, आंसू की धारा फूट पड़ी। पति ने उसके आंख के बहते हुए आंसू को पोंछा, बोला तुम कभी विवश नहीं हो सकती, तुमने तो हर पल हर क्षण मेरा ध्यान रखी, कभी भी कुछ भी मुझे चाहिए मेरे कहने के पहले मेरे पास पहुंचा देती थी, फिर आज अपने आप को इतना विवश नहीं, तुम विवश नहीं हो सकती। अब मुझे मेरे कर्तव्य को पूरा करने दो। भाइयों बहनों, वो रसोई में गया, चाय बना करके लाया, दवाई लाई, दवाई खिलाया, चाय पिलाया। पत्नी ने चाय पी करके, दवाई खा करके अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगी और उठ करके बैठ गई। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, दोनों के आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही थी। उनके जीवन में एक बार नहीं अनेक बार कष्ट कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनके प्यार, उनकी सेवा, उनके सहयोग, उनके समर्पण, उनके विश्वास के सामने वो कष्ट कठिनाइयाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी। ऐसा प्रेम, ऐसा सहयोग, ऐसा समर्पण, ऐसा विश्वास, ऐसी सेवा जिन पति पत्नी के बीच में होता है, वास्तव में वही आदर्श दाम्पत्य कहलाते हैं। उन्हीं का घर स्वर्ग होता है, उन्हीं के घर में नररत्न पैदा होते हैं। इसी के लिए परिवार बसाया जाता है, इसी के लिए परिवार बनाया जाता है। भाइयों बहनों, ऐसे परिवार जो नररत्न दिए हैं, ये नररत्न परिवार रूपी प्रयोगशाला, परिवार रूपी पाठशाला ऐसे दंपतियों के द्वारा गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव जिस नररत्न की बात कहते हैं, परिवार की जो विशेषता, भाई भाई में क्या प्यार होना चाहिए, दशरथ जैसा कैसे पिता का साथ होना चाहिए, कैसे नररत्न परिवार को दे सकते हैं, किन गुणों को अपना सकते हैं, और प्रेरणाओं को इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से पहले श्रवण करें। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की
जो भारत की परिवार व्यवस्था है, रत्नों की खान जिसे कहा गया है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस परिवार का शुभारंभ जो होता है वह विवाह संस्कार से होता है। विवाह संस्कार के द्वारा ही गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में जो 4 आश्रम बताए हैं उन 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। गृहस्थ आश्रम से ही ये चारों आश्रम निकलते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम ना हो तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी की कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी ये सब गृहस्थ आश्रम से निकलते हैं। इनका शिक्षण, इनका पालन पोषण, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सब गृहस्थ ही करता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। जो ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम एक झंझट का कारण है। यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मनुष्य जीवन को सफल सार्थक धन्य बनाना है तो घर परिवार पत्नी बच्चे को छोड़ना होगा, जंगल में कहीं एकांत में जाकर के साधना करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, ये बहुत ही भ्रामक चीज है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ के बराबर कोई तपस्वी नहीं है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसको नकारा नहीं जा सकता। एक ऐसा ही युवक जो धन धान्य से संपन्न कुलीन परिवार का था, उसने कहीं कथा भागवत सुनने गया, कहीं से उसको ऐसे मंत्र मिल गया, ऐसे शिक्षण, ऐसी प्रेरणा मिल गई, सुनने को मिला कि ये घर परिवार के बीच में रह के, पत्नी बच्चों के बीच में रह करके जीवन बेकार हो जाएगा। इन सब को छोड़ो और कहीं जाके एकांत में बैठ करके साधना करो, यही जीवन की सार्थकता। एक दिन रात में पत्नी बच्चे सो रहे थे, माता पिता भी असमर्थ थे, वो भी सो रहे थे घर में, और कोई व्यक्ति नहीं था जो उस परिवार की जिम्मेदारी को उठाए। बच्चे भी अभी छोटे थे। सबको आधी रात में सोता हुआ छोड़ करके निकल पड़ा और जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ करके कठोर तप साधना में लग गया। उसके कठोर तप कष्ट को देख करके देवराज इंद्र को बड़ी दया आई, तो देवराज इंद्र ने एक स्वर्ण पक्षी का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे और बोले, हे युवक, तपस्या श्रेष्ठ कार्य है, इसमें लेश मात्र का संदेह नहीं। किंतु कहते ही युवक चौंक पड़ा, क्योंकि किंतु परंतु लेकिन ये सब संदेह सूचक है। उसने कहा, आप तो कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, तपस्या श्रेष्ठ कार्य है, फिर आपने जो ये किंतु लगाया इससे मुझे संदेह हो गया। देवराज इंद्र जो स्वर्ण पक्षी का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा, इसी वास्तविकता का बोध कराने के लिए तो मैं इस रूप में तुम्हारे पास आया। हे युवक, तपस्या श्रेष्ठ कार्य है, इसमें कभी किंचित मात्र लेस मात्र संदेह मत करना। लेकिन तुम जिस घर परिवार को छोड़ करके आए हो, जिस माता पिता को छोड़ करके आए हो, जिस जिम्मेदारी को छोड़ करके आए हो, तुम शायद उसकी महत्ता को नहीं जानते। तपा श्रेष्ठम प्रजानामि मूल में तन्न संशय कुटुंब विधि नानेन यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। देवताओं, पितरों, अतिथियों, माता पिता, परिवारी जनों, इन सब की सेवा करना, इन सबको संतुष्ट करना, उसके बाद जो गृहस्थ भोजन ग्रहण करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। युवक को अपनी वास्तविकता का बोध हो गया। उसे बोध हो गया कि सब कुछ तो परिवार में है। वहीं से प्रणाम किया देवराज इंद्र को और जा करके अपने घर में पहुंचता है। जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, दौड़ करके बच्चे आगे पिता की गोद से लिपट गए। कोई हाथ पकड़ रहा, कोई पैर पकड़ रहा है, आंखों में आंसू लिए बोल रहे थे, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? रोज हमें आप शाम को घुमाने ले जाते थे, आपके जाने के पश्चात हमें कोई घुमाने नहीं ले जाता था, हमें कोई बाजार से चीज नहीं दिलवाता था। जब हमारे साथ के दूसरे और साथी थे, बच्चे थे, उनको देख करके हम रोते रहते थे, लेकिन ऐसे लगता था कि अब हमारा कोई नहीं है। भाइयों बहनों, बच्चों के उस मान मनोहार को देखकर, बाल मन को देखकर, जो भगवान का रूप कितना निश्चल होता है,
बच्चे के रूप में साक्षात भगवान को देखा। माता पिता दौड़ करके अपने बेटे की आवाज़ सुन करके कुछ दूर जहाँ बैठे थे वहाँ आने का प्रयास किया। उनके अंदर भी एक यही शिकायत, बेटा हम लोगों की इस अवस्था में छोड़ करके कहाँ चला गया था। 3 दिन बीत गए थे, उन माता पिता के गले से एक निवाला नहीं गया था, अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किए थे। वो माता पिता जानते हैं कि जिस बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और वो बच्चा बिना बताए कहीं चला जाए, उसका अता पता ना हो, माँ बाप के अंदर कैसी कैसी शंकाएं उठती हैं, कैसी कैसी पीड़ा होती है, कितना उनका मन छटपटाता है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसको उसी क्षण उन माता पिता में उस भगवान के दर्शन हुए कि इस भगवान को मैं ढूंढने चला गया था, कौन सी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं गया था, मेरे घर में साक्षात ये माता पिता भगवान के रूप में बैठे, इनकी सेवा को छोड़ करके कहाँ गया। पत्नी एक किनारे दीवाल का सहारा लेकर के खड़ी थी, जिससे वादा किए थे विवाह बंधन में बंधते ही, अग्नि का फेरा लेते ही साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए उस कठिन परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे पर इतना भरोसा नहीं रहा, बिना बताए ही मुझे चले गए, ये वादा कहाँ गया। पत्नी के शिकायत भरे भाव को देखा, ऐसा विश्वास पात्र मित्र पत्नी के रूप में जिसको मिला हो, उसको धोखा देना एक भगवान को धोखा देने से कम नहीं है। भाइयों बहनों, उसको अपने घर में ही सारे देवी देवताओं के दर्शन हो गए, वो अपने गृहस्थ धर्म के पालन में लग गया, अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और उसे वह सब कुछ मिलता हुआ चला गया जो एक बैरागी सन्यासियों को भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति ये सोचता है घर परिवार को छोड़ करके हम जाएं और वहाँ पर हमको इस जीवन को सफल बनाने के लिए कोई रास्ता मिल जाएगा, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, मनुष्य जीवन को हम सही दिशा में लगा सकेंगे, उसके लिए एकांत चाहिए, नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सेवा सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। यदि आपको कोई संयम अपनाना है, संयमी जीवन जीना है, एक पैर में खड़े होकर साधना करने की जरूरत नहीं है, आंधी तूफान के थपेड़े ठंडी गर्मी के थपेड़े को सहने की जरूरत नहीं है, घर में ही संयम अपनाएं। कोई कड़ू कह देता है तो क्या, कठोर कह देता है तो क्या, उल्टा सीधा कह देता है तो क्या, गाली दे देता है तो क्या, अच्छा खाने को मिला तो क्या, बुरा खाने को मिला तो क्या, इतना संयम कि हर परिस्थिति में भी बैलेंस बना रहे। एक ऐसे दंपत्ति थे, पत्नी क्रोधी स्वभाव की थी, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा कर जाती थी और पति उतना ही सहनशील था। पत्नी ने चाय बना करके पिलाती तो थी लेकिन 50 बात सुनाती थी, दोपहर का भोजन रात का भोजन भी बनाती थी, खिलाती भी थी, लेकिन शांति से एक भी दिन नहीं होता था। एक दिन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत इतनी ज़्यादा हो गई कि एक दूसरे की बात सुनना क्या शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। पति को सुबह ड्यूटी जाने का समय हो गया, उसने बड़े प्रेम से कहा कोई बात नहीं, रात की बात जाने दो, जो कुछ हो गया, नहीं बोल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन चाय तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे हाथ के जैसे चाय का स्वाद कहीं नहीं मिलता, जाने के पहले एक कप चाय पिला दो। पत्नी का मन भी पिघल गया, कोई बात नहीं, नहीं बोलते तो नहीं बोलते, क्योंकि अंदर से तो व्यक्ति उतना ही प्यार करता है ना। जा कर के गुस्से में थी, कहते हैं गुस्से में फिर विवेक भी काम नहीं करता। रसोई में गई, चाय बनाई और गुस्से में चीनी के जगह पर नमक डाल दी। अब नमक कितना पड़ा होगा, 2 चम्मच चीनी की जगह 2 चम्मच यदि नमक हो तो। चाय छान के लाई 2 कप, एक पति को दी और एक अपना एक किनारे रख दी। पति ने बड़े प्रेम से चाय को पिया, मुस्कुराते हुआ, वाह आज क्या स्वाद है चाय।
बड़े प्रेम से चाय पिया और पी करके चला गया। उसके बाद पत्नी ने चाय जैसे उठाई पीने को, पहले घूंट में ही थूक दी। ये क्या? मैंने चाय में चीनी की जगह पर नमक डाला और मेरे पति ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बड़े प्रेम से पी गए, वो भी मुस्कुराते हुए। मैं एक घूंट क्या आधा घूंट भी नहीं ले जा पा रही हूँ गले के नीचे और पूरा कप भर के चाय पी गई। पति के इस संयमशीलता ने पत्नी को बदल दिया। वो छटपटाने लगी अंदर से, मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई, मैंने कितना कष्ट दिया। अपने कमियों को सोचती रही, आज अब आ जाए माफी मांगूंगी, माफ करने के लायक तो नहीं। फिर भी जब शाम को पति वापस लौट करके आया, सोच रही थी हो सकता है कि कहीं नाराज हो, लेकिन वैसे ही प्रसन्न खुश घर के अंदर प्रवेश करते ही पत्नी चरणों में गिर गई। आज मेरे से इतनी बड़ी भूल हुई, जिस चाय को मैं एक घूंट नहीं पी पाई, आप इतने प्रसन्नता से पिए, आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया। बोले इसमें गुस्से की क्या बात है, तुम्हारा प्यार उसमें मिला था। और ऐसे भूल तो होती रहती, तुमने नमक ही तो मिलाया था, कोई जहर थोड़ी मिलाया था। भाइयों बहनों, पत्नी की उस सहनशीलता ने, पति की उस सहनशीलता ने, उस संयम ने पत्नी के जीवन को बदल दिया। उस दिन से उसने संकल्प ले लिया, आज से मैं ये क्रोध नहीं करूंगी। ये घर परिवार में ही संयमशीलता, सेवा का भाव चारों धाम का तीर्थ मानते थे, सबसे बड़ा पुण्य मानते थे माता पिता की सेवा करना। आज वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया जाता है। जो माता पिता अपने कंधे में लेकर के बच्चों को घूमते, उसकी हर आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उस माता पिता के लिए ना घर में रहने की जगह होती है, ना उसके दो शब्द सुनने के लिए समय होता है। हमारी ये संस्कृति नहीं, परिवार इसके लिए नहीं बसाया जाता है, परिवार इसके लिए बसाया जाता, बनाया जाता है जहाँ भावनात्मक संबंध होता है, जहाँ पर संयम, सेवा और सहन करने की क्षमता विकसित होती है। इसीलिए वह गृहस्थ महान होता है, श्रेष्ठ होता है, और वही गृहस्थ सबसे बड़ा तपस्वी होता है। और वही गृहस्थ चाहे और कुछ करे ना करे, सारी सिद्धियां भी उसे मिल जाती है, जो बैरागी सन्यासियों को भी नहीं मिलता है। एक ऐसे ही बैरागी सन्यासी से जो वर्षों से तप साधना कर रहा था, उसका जीवन का अंतिम क्षण चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था, काफी वृद्ध हो चुका था। उस सन्यासी ने एक दिन जब साधना करके भगवान सूर्य को जल अर्घ के रूप में चढ़ाने के लिए गया, भगवान सूर्य को जैसे अर्घ चढ़ाया, जल चढ़ाया, उसके बाद उसने सोचने लगा कि क्या मेरा ये जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। अब अंतिम चरण मेरी चल रही है, पता नहीं ये सांस कब टूट जाए। फिर भी आज तक की कोई साधना की तपस्या का कोई पुण्य फल मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही सोच विचार में था कि उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, जो वहां से बीट की तो उस महात्मा जी के ऊपर पड़ गया। महात्मा जी को उस बीट को देख करके बहुत ज्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया। ये चिड़िया भी मुझे चिढ़ाने में लगी हुई, क्रोध भरी दृष्टि ऊपर जैसे डाली, उस आंख से जो क्रोध की ज्वाला निकली, चिड़िया संभाल न सकी, वहीं जल करके भस्म हो गई। चिड़िया को जल करके भस्म होते देखकर महात्मा जी बहुत खुश हुए। खुश इसलिए नहीं हुए कि चिड़िया जल गई, खुशी इस बात की हुई कि मेरे आंखों में ये शक्ति है, ये तेज है, ये सिद्धि है कि मैं जो चाहूँ, जिसको चाहूँ उसको देखूँ और उसको जला सकता हूँ। आज तक मैं इसको जान नहीं रहा था। महात्मा जी को अपनी सिद्धि पर बड़ा अहंकार आ गया। स्वाभाविक है, किसी को कोई चीज़ मिलती है तो थोड़ा अहंकार आ जाता है। जिसकी पहचान थोड़ी ऊंचे पद वाले से हो गया, मंत्री मिनिस्टर से, तो कालर थोड़ा ऊंचा करके चलता है, अरे मेरी पहचान वहाँ तक है, देख लूँगा। सहज है, मानवीय वृत्ति महात्मा जी को भी आ गया। लेकिन भिक्षा के लिए, भोजन के लिए गृहस्थों के दरवाजे में जाना पड़ता था। महात्मा जी गृहस्थ के दरवाजे गए, आवाज़ लगाई, भवति भिक्षाम देहि। अंदर से कोई आवाज़ नहीं, दोबारा फिर आवाज़ दी, उसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। महात्मा जी का क्रोध बढ़ने लगा। महात्मा जी तीसरी बार आवाज़ देने वाले थे कि अंदर से
गृहिणी भिक्षा का पात्र लेकर के निकली और बोली कि महात्मन विलंब के लिए, देरी के लिए क्षमा करें और ये भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा जी बोले इस विलंब का कारण? उस गृहिणी ने बड़ी विनम्रता से बोली, महात्मा जी आप तो जानते हैं हम गृहस्थ लोग हैं, बच्चे को स्कूल जाने का समय हो गया था, उनको तैयार करने लगी, पति को भी ड्यूटी के जाने का समय हो गया था, उनकी भी तैयारी जलपान कराने लगी और मेरे माता पिता भी वृद्ध हैं, उनकी भी सेवा में लगी हुई थी, उनको भी जलपान करा रही थी, इसीलिए आपकी सेवा में पहुंचने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया। आप तो महात्मा हैं, क्षमा करें और भिक्षा स्वीकार करें। लेकिन महात्मा जी जैसे ही पत्नी, पति, बच्चे और माता पिता की बात को सुने, वैसे ही बोल पड़ा कि तुम गृहस्थ लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं। उस गृहिणी ने बड़ी विनम्रता से बोली, महात्मा मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती हो कि हम कितने बड़े सिद्ध साधक हैं, हमारी तपस्या का क्या सत्परिणाम है। उस गृहिणी ने फिर बोली, महात्मा जी मैं वो भी जानती हूँ कि आप तपस्वी हैं, आपको सिद्धि भी है, लेकिन आप भी एक बात कान खोल करके ध्यान से सुन लीजिए, इस तरह से ऊंची आवाज में बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई निरीह चिड़िया नहीं कि आपके क्रोध से जल करके भस्म हो जाऊं। चिड़िया के जल करके भस्म होने की बात को सुन करके महात्मा जी पसीना पसीना हो गए, उनके पैर के नीचे की धरती कांप उठी, हिल उठी। ये क्या जंगल की घटी घटना, इसको कैसे मालूम हो गया? ये कोई साधारण गृहिणी नहीं, ये मुझसे भी अधिक तपस्वी है। महात्मा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया, महात्मा जी विनम्र हो गए, दोनों हाथ जोड़े। महात्मा जी बोले, देवी मैं क्रोध में आकर के न जाने क्या क्या कह दिया, मुझे अपने तप का अहम हो गया था, लेकिन तुमने मुझे आज मेरी वास्तविकता का बोध करा दिया। मैं तुम्हें सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करो। और यदि क्षमा कर दी हो तो एक बात बताने का कष्ट करो कि तुमने कौन से विशेष मंत्र का जप किया, कौन सा अनुष्ठान किया, कौन सा व्रत किया, कौन से कथा भागवत सुना, कौन से ऐसे तपस्या उपासना साधना की जिससे तुम्हारे अंदर सब कुछ जान समझ लेने की क्षमता है, सब कुछ देखने की दृष्टि। महात्मा जी को उस गृहिणी ने बोली कि महात्मा जी हम तो साधारण लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, हमारे पास इतना ज्ञान कहाँ कि आपके जैसे हमें कोई विशेष मंत्र आता हो, आपके जैसे हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम घंटों बैठ करके उपासना साधना करें, आपके जैसे हमारे पास इतना समय कहाँ कि रोज हम सत्संग में जाते, हम तो साधारण गृहस्थी हैं, टूटे फूटे शब्दों में भगवान का नाम ले लेते हैं, सुबह शाम जो घंटा आधा घंटा समय मिलता है धूप दीप जला करके थोड़ी बहुत उपासना साधना कर लेते हैं। कभी कभार अपने गांव में, मोहल्ले में, आसपास कहीं कोई सत्संग कथा प्रवचन हो तो चल देते हैं, कभी कोई महीना 15 दिन 6 महीना में कोई कथा आदि सुन लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक काम हम जरूर करते हैं, वो प्रतिदिन करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, भगवान का काम मान करके करते हैं, वो है अपने परिवारी जनों की सेवा करना, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना। इसी से ही हमें सब कुछ जान समझ लेने की ये दृष्टि और क्षमता प्राप्त है। भाइयों बहनों, इस कहानी का तात्पर्य आप सभी लोग समझ गए होंगे कि गृहस्थ आश्रम में रह करके जो सिद्धि प्राप्त है वो एक बैरागी सन्यासी को नहीं मिलती। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।